हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस पे। तो गाइस, जैसा कि आज क्लास 12th इंग्लिश का पेपर हुआ था, है ना, जिसमें 100% अपना क्वेश्चन पेपर आया है ना, जिसमें से पैसेज भी जो मैंने 2 दिन पहले एक प्रैक्टिस पेपर डाला था, उसी प्रैक्टिस पेपर में से वो क्वेश्चन और पैसेज बने हैं। तो फिर मैं आप 10th के लिए आपके लिए लेकर आया हूँ ये प्रैक्टिस पेपर, जिसमें आपको जो फाइनल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर करेंगे इस वीडियो को जिन्होंने अभी पहले से तैयारी नहीं की हो और अभी वो तैयारी करना चाहते हैं और 60 से 70 80 मार्क्स वो लाना चाहते हैं। तो उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, है ना। और आप लोगों को तो देखना ही है, लेकिन सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर है, और इसमें से ही सैम्पल पेपर में से मैंने जो पेपर कराया था अभी 2 दिन पहले का वीडियो डाला हुआ है, और जो पेपर हुआ है आज उस पेपर को देख सकते हो आप 12th का कितना फंसा है। लगभग 100% पूरा का पूरा ही वही पेपर्स, है ना, फंसे हुए हैं जो IMP बताए थे। तो IMP आपको मिलते रहेंगे, तो वीडियो पर चैनल पर बने रहें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए ठीक है, बगैर देरी किए हुए, है ना, पेपर को सोल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले फटाफट आ जाते हैं डिसिप्लिन। सबसे पहले आता है हमारा 5 नंबर का पैसेज आएगा। तो सबसे पहले 5 नंबर का पैसेज को सोल्व करेंगे। तो 5 नंबर का पहला पैसेज क्या कहता है कि डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स्ड अर्ली इन लाइफ। डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर द फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ अ बॉय, और इट फॉर्म्स हिज कैरेक्टर एंड मेक्स हिम सिटीजन। मतलब डिसिप्लिन बच्चे में अर्ली चाइल्डहुड में आ जाना चाहिए, है ना, बचपन में आ जाना चाहिए। किसको भैया? डिसिप्लिन को। क्योंकि बच्चे के अंदर डिसिप्लिन है, एक बॉय के अंदर यदि डिसिप्लिन है व्यक्ति के अंदर, तो भविष्य में जाके एक फिट सिटीजन बनता है, एक अच्छा नागरिक बनता है। ठीक है, तो ये पैसेज है। इस पैसेज को अपन पूरा पढ़ोगे आप, जिसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यदि पूरा पैसेज अपन पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, तो इसीलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कि व्हाट डस डिसिप्लिन, है ना, डू फॉर चाइल्ड। तो इसका फर्स्ट आंसर आ जाएगा हमारा कि फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक, है ना, हिम अ फिट सिटीजन। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला है व्हाट इवेल्स डज अ चाइल्ड पिक अप और व्हेन इट इज अलाउड, है ना, व्हाट टू डू इज लाइक। तो इसमें क्वेश्चन हमारा आ जाएगा बिकम्स ए वे यार्ड। सर इसका आंसर तो ये आना चाहिए, पर यदि ऑप्शन में ये वाला आंसर है ना, यदि बिकम्स ए वे यार्ड तो आंसर यही आएगा, और नहीं तो हमारा आंसर कौन आ जाएगा? कैच कोल्ड एंड फॉल इल। ठीक है, तो ध्यान रखना, यदि ये आंसर ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ऑप्शन यदि हमारे पास ये वाला ऑप्शन है, कौन सा वाला, कि बिकम्स ए वे यार्ड, तो आंसर यही आएगा। लेकिन यदि ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास और ये वाला है कैच कोल्ड एंड फॉल, तो यही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकेंड वाला आता है व्हाट आर गुड हैबिट्स। अच्छी आदतें क्या हैं? तो भैया अच्छी आदतें अवॉइडेड थिंग्स दैट आर इंजरियस। ठीक है, उन चीज़ों को अवॉइड करना है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, हानिकारक है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एन अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द टेक्स्ट अबो। तो इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, 2 से 3 दिन अभी आपके पेपर में है, आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करेगा और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, ध्यान रखना ना। लगभग पैसेज क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। तो अगला आता है हमारा स्पॉइल्ट। स्पॉइल्ट का मीन क्या होता है? तो भैया स्पॉइल्ट का मतलब होता है बिगड़ा हुआ बालक। तो इसमें क्या जाएगा? डिस्ट्रॉइड। क्या जाएगा? डिस्ट्रॉइड। चलिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि वन डे ए वंडरफुल प्लेट मेड ऑफ गोल्ड फेल फ्रॉम हेवेंस इनटू द कोर्ट ऑफ द टेम्पल। एक दिन क्या होता है भैया, सोने की बनी हुई एक प्लेट रहती है, एक थाली जिसको अपन बोल सकते हैं, वो स्वर्ग से गिरती है मंदिर पर, मंदिर में जो उसका कोर्ट रहता है मंदिर के बीच में। तो दिस वर्ड्स वर इंस्क्रिप्ट ऑन द प्लेट। प्लेट के ऊपर कुछ वर्ड लिखे हुए रहते हैं। इंस्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखा हुआ ना। ए गिफ्ट फ्रॉम हेवन, एक जो गिफ्ट है स्वर्ग से आया है, टू हिम, उसके लिए, जो लव्स मैनकाइंड इन द बेस्ट, जो मानव से ज़्यादा अधिक प्रेम करता हो।
है ना। एंड द प्रीस्ट इनवाइटेड पीपल टू द टेम्पल, मंदिर के आसपास जितने भी लोग थे, मतलब पुजारी ने उनको आमंत्रित किया, ठीक है। एंड टोल्ड अबाउट द गिफ्ट फ्रॉम द हेवन, और उस गिफ्ट के बारे में बताया। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी उसको आप पढ़ोगे जिसमें आपको समझ आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए, लेकिन आपको वहाँ पे एग्जाम में ऑप्शन आएगा, ठीक है। आपको एग्जाम में आपको ऑप्शन मिलेगा कि फ्रॉम वेयर डिड द प्लेट ऑफ गोल्ड फॉल, तो भैया कहाँ से गिरी थी वो जो प्लेट थी सोने की, वो गिरी थी हेवन से। तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं, हेवन। क्या जाएगा आपका, हेवन। हेवन का मतलब क्या होता है, हेवन मतलब होता है स्वर्ग, ठीक है, HEAVEN, हेवन, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है, अगला क्वेश्चन आता है, हु वाज अवार्डेड द प्लेट, ये प्लेट किसको अवार्डेड हुई थी भैया, तो प्लेट अवार्डेड किसको हुई थी, प्लेट अवार्डेड टू द पुअर फार्मर, गरीब किसान को। ध्यान रखना क्या उस किसको अवार्डेड हुई थी, पुअर फार्मर को। और व्हाट हैपेंड व्हेन द रिचेस्ट मैन टच इस प्लेट, जब उस अमीर व्यक्ति ने उस प्लेट को टच किया था तो वो धातु काय की बन गई थी, टर्न इनटू द लीड की, एक खराब धातु, जो हल्की मतलब बहुत सस्ती धातु है, जिसको बोल सकते हैं अपन लोहे की पत्थर की बन गई थी वो, जब उस अमीर व्यक्ति ने उसको टच किया था। द नाउन फॉर्म ऑफ द इन्वाइटेड की नाउन फॉर्म क्या हो जाएगी, तो है ना, इन्विटेशन क्या हो जाएगी, इन्विटेशन, ठीक है। याद रखना किसकी, जो आपका इनवाइट है, इनवाइट की नाउन फॉर्म क्या आ जाएगी, इन्विटेशन, ठीक है, ये हो जाएगी इन्विटेशन। फिर आता है इंस्क्राइब मतलब होता है लिखना, अभी मैंने बताया था आपको, है ना। कर्व का मतलब होता है जो कर्व डिस्प्ले में मोबाइल आते हैं ना अपने, बिल्कुल वैसे होता है। तो ये तो आएगा नहीं, टू रीड भी नहीं आएगा, टू पेंट भी नहीं आएगा, तो बचा क्या हमारे पास, टू राइट, ठीक है। टू राइट इज द करेक्ट आंसर। स्पाइडर आर द मेन्स, है ना फ्रेंड्स, जो स्पाइडर होते हैं, जो मकड़ियाँ होती है, जो मनुष्य की क्या होती है, दोस्त होते हैं। तो उसी के ऊपर एक पैराग्राफ दे रखा आपको, और इसका आपको नोट्स और टाइटल आपको क्रिएट करना। बहुत ईजी है, बहुत अमेजिंग है, बहुत मजा आएंगे, और आप आसानी से बन जाएगा, बहुत ईजी। पर देख लीजिएगा स्पाइडर है। अब सर मकड़ियाँ कैसे हमारे लिए सहायक होती है, मनुष्य के लिए मतलब फायदेमंद होती है, हमारे दोस्त हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारी बड़ी बड़ी मकड़ियाँ भी जंगलों में पाई जाती है, जैसे अमेजन का जंगल है, बड़े बड़े जंगल। और बाकी जो नॉर्मल हमारे घरों में भी मतलब जो मकड़ी होती है, तो वो क्या करती है, वो अपने जाल बुनती है, और वो मतलब मच्छर है, मक्खियाँ हैं, और भी जो अदर इंसेक्ट होते हैं ना, इन इंसेक्ट को क्या कर लेती हो, जाल में फंसा लेती है और उनको खा लेती है। तो जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो मेनी हार्मफुल इंसेक्ट द इंक्लूडिंग सम ऑफ द वर्स्ट एनिमल्स, है ना, तो वो उसको खा लेती है, ठीक है। तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। बहुत अच्छा पॉइंट बन जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट आगे बात करें। तो इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन है, देखो आपको यहाँ पे, ये प्रिंसिपल को राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल, यू आर रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू बुक बैंक्स। भैया स्कूल के बुक बैंक से आपको बुक्स खरीदना है, ठीक है। तो ये वाला आप कर लीजिए, या इन्विटेशन कर लीजिए, इनवाइट बर्थडे पार्टी वाला। या फिर उसके बाद टॉपिक आ गया हमारा वैल्यू ऑफ गेम्स, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, मेंस एंड मेन, है ना। या फिर आप पैराग्राफ करना अपने को, तो मोबाइल फ़ोन इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट के जीवन में, है ना, मोबाइल फ़ोन का इम्पैक्ट बताया। इसमें 5 से 6 ऑप्शन आपको दे रखे, इसके अकॉर्डिंग अपन आसानी से बना लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बात करें। तो अगला क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का आता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स आता है, तो पहला वाला क्वेश्चन हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या आएगा। तो हर अंकल इज MLA, तो क्या जाएगा इसमें, NMLA। क्या जाएगा, NMLA। हिज ग्रैंड मदर डाइड, उसकी दादी माँ मर गई, काहे से मर गई भैया, कैंसर से। तो बीमारी से मरने के लिए ऑफ का यूज करेंगे। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, है ना, ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी, बिफोर वी हैड रीच्ड, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले। नेक्स्ट अगला आता, वॉक केयरफुली, ध्यान से चलिए। यू विल फॉल डाउन, मतलब आप गिर जाओगे, अथवा तुम गिर जाओगे। तो अथवा के लिए यहाँ पर और आता है, अदरवाइज आता है, एल्स आता है, ठीक है। तो ये लिस्ट आता है।
फिर नेक्स्ट आता है कि देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन, तो मैनी फ्लावर्स, भैया बगीचे के जो फूल हैं इनको गिना जा सकता है, काउंटेबल होते हैं, तो काउंटेबल के लिए मैनी आता है। तो सिंपल सी बात है, कोई इसमें ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना है ना कि हार्ड वर्क। वी टू रिस्पेक्ट, देखो यहाँ पे टू देखा, तो टू किसके साथ आता है, ऑट के साथ। तो आपको हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना, तो स्मार्ट वर्क करेंगे तो अपन ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डूज डायरेक्टेड की बात करें तो अरे बहुत ज़्यादा इजी डूज डायरेक्टेड यार, है ना। किसका यूज़ करना है, इफ़ की जगह पर अनलेस का। तो यहाँ पे आप क्या कर दो, सबसे पहले तो आप यहाँ पे इफ़ लगा देना। क्या लगा दोगे, इफ़ ही इन्वाइट्स मी, है ना, इफ़ ही इन्वाइट्स मी, ठीक है। यदि वहाँ मुझे आमंत्रित करता है तो आई विल नॉट नहीं आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ आई के साथ क्या जाएगा, विल आ जाएगा। क्या जाएगा, विल। तो आई विल अटेंड द पार्टी, यदि वहाँ मुझे इन्वाइट करता है तो मैं पार्टी में जाऊँगा, तो यहाँ विल आ जाएगा वोंट की जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आता है दे हैव मेड इट चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस, तो भैया पास्ट कंटिन्यूस तो आप यहाँ पे हैव हटाओ, हैव की जगह पे आप यहाँ पे क्या करोगे कि हैव की जगह पे वाज और वर्ब में से कोई एक लगाना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैव एज, दे के साथ क्या आएगा, यहाँ वर आएगा। क्या आएगा, वर। और जो हैव है हटा दो, और मेक की थर्ड फॉर्म, मेड की थर्ड फॉर्म मेक होती है, इसमें क्या लगा दो, आईएनजी, तो मेकिंग बन जाएगा, मेकिंग इट, ठीक है। इट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगला बनता है हमारा सेंटेंस, देखो कि ही इज़ टू टायर्ड और टू वर्क, सो देट का यूज़ करना है, तो भैया टू हटाया, यहाँ पे क्या लगा दिया, सो, टू हटाया, क्या लगा दिया, देट लगा दिया। अब जो यहाँ पर सब्जेक्ट सी है तो आप यहाँ पर भी सी लिख दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ इज है, तो इज है तो फिर या तो कैन नॉट आएगा या फिर कांट आएगा, ठीक है, दो में से कोई एक आएगा, है ना। कुड नॉट तो आ नहीं सकता है, क्योंकि पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है तो दूसरा भी पास्ट में बनेगा, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। आ रहा है कुछ समझ में। यदि इस वीडियो में नहीं आ रहा है तो आप पुराने वीडियो देख सकते हो, उसमें पूरी अच्छी तरीके से ग्रामेटिकल के वीडियो बताए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, तो नेक्स्ट सेंटेंस आता हमारा ही कट हिज फिंगर चेंज इनटू नेगेटिव, तो अब नेगेटिव है तो देखो प्रेजेंट सिंपल का होता तो वर्ब में ए सी एस आई एस होता, अब यहाँ पे वर्ब में ए सी एस आई एस नहीं है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डिड नॉट लगा देंगे, है ना, क्योंकि सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म में से हिडन वर्ब कौन सी निकलती है, डिड निकलती है ना। सेकंड फॉर्म में से यदि फर्स्ट फॉर्म होता तो डू निकलता, और यदि एस एस आई एस होता तो उसमें से डज निकलता। चलिए नेक्स्ट, अब अपने को करना है क्या, पैसिव, तो पैसिव वाइज बिल्कुल करेंगे। तो सबसे पहले वही अपना रूल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जगह पे सबसे पहले अपन लिख दें यहाँ पे चेस, ठीक है। यहाँ पे इज था, चेस के साथ भी जाएगा, वर्ब में आईएनजी है तो आपका क्या आएगा, बीइंग आएगा, ठीक है, वर्ब में आईएनजी। और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या जाएगी आपकी, प्लेड, और फिर क्या लगेगा, बाय, और बाय के बाद अनुज जो है वो लास्ट में चल जाएगा, तो ये अनुज होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए, लास्ट बहुत इजी यार, क्या शानदार बताया था कि द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड, द बॉय इज स्टैंडिंग इन कॉर्नर, कंबाइन यूज हु का करना है, तो भैया द बॉय में से क्या ले लिया अपन ने, एक बॉय कॉमन ले लिया। अब जब एक बॉय कॉमन आ गया तो अपन ने क्या लगा दिया, फिर हु के बाद नीचे वाला जो सेंटेंस रहता है उसको पूरा लिख देंगे हम, तो कहाँ से कहाँ तक, इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, और यहाँ बच्चेगा क्या, इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ लिख दो इज माई बेस्ट फ्रेंड। फिर क्या लिखेंगे, इज स्टैंडिंग इन कॉर्नर इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो ये 10th वालों को भी आया था और 12th वालों को भी आया है, तो ध्यान रखना। फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं, तो द बेकर्स आर नॉन इज गोवा, है ना, बेकर्स को गोवा में क्या कहा जाता है, तो पेडर कहा जाता है। लेंचो कार्ड पोस्ट ऑफिस, है ना, एम्प्लॉइज क्या कहा था उसने, ये बंच ऑफ क्रॉक्स का मतलब होता है बदमाशों का झुंड। लेंचो ने बदमाशों का झुंड कहा था, किसे कहा था बदमाशों का झुंड, है ना, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को, कि उन्होंने जब उसने देखा कि यार इसमें तो 70 पीसों से, ठीक है, इसमें तो 70 पीसों से, है ना, ये तो मतलब कम है, तो फिर उसने सोचा था कि यार इन पोस्ट ऑफिस के लोगों ने निकाल लिया होगा, है ना, इसलिए। वाट फूड द सीगल्स मदर फॉर गेट इट, क्या लेकर आई थी उसके लिए, फीस लेकर आई थी। एनी फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी, तो किटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं वल्ली वाला, तो बट फॉर वल्ली इज स्टैंडिंग, है ना, इन फ्रंट ऑफ द डोरवे,
तो बहुत इजी है यार पैसेज तो। चलिए देखिए कि व्हाट वाज द वल्ली फेवरेट पास टाइम। वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था? स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोरवे, ये वाला था। ठीक है, फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है कि द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय वल्ली वाज टू द न्यू पैसेंजर। और वल्ली को थोड़ा सा कब्ज सर्दी है, इस कारण से थोड़ी सी आवाज़ आपको ऐसी लग रही होगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो जो इसमें आ जाएगा न्यू पैसेंजर, क्योंकि जब भी वो न्यू पैसेंजर को देखती थी बहुत ज़्यादा खुश होती थी। अगला आता है कि द बस पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट इच और ट्रू फॉल्स, तो ट्रू, हर 1 घंटे में उसकी गली से बस निकल कर जाती थी। चलिए नेक्स्ट अगली पोएम देख लेते हैं। तो जो पोएम आती है हमारी, देखो आपको पोएम इफ़ स्टॉलिंग द फोर्थ बीस्ट यू हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की है ये। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसके फ्रॉम विच हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये पोएम की एक्सट्रैक्ट आ जाएगी, किससे ली गई है। विच एनिमल्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द अबो लाइन, कौन सा एनिमल दिया गया है इसमें ऊपर वाली लाइन में? तो लीपर्ड के बारे में बात हो रही है ना। फिर आपका व्हाट डज द बीस्ट, बीस्ट का मतलब होता है जानवर, जानवर को एनिमल कहते हैं, तो यहाँ आ जाएगा एनिमल। तो बीस्ट का सेम मीनिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा इजी है। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, व्हाट डिड कंपेयर यंग सिंगल ऑब्लिगेशन, व्हाट आर द कीप डायरी ना गोवा। तो ये वाले क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छे हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। ए टाइगर इन द जू और अमांडा दोनों का आपका सेंट्रल आइडिया करना है, तो इन दोनों में से सेंट्रल आइडिया आपका आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप एक बार ज़रूर इसको प्रैक्टिस सेट को लगाएं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से ही हमारी प्रैक्टिस होगी एग्ज़ाम के लिए। अभी भी 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं की है। ठीक है, तो आपको यदि PDF भी चाहिए तो आप इस वाले नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9575570483। ठीक है, इस वाले नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको इसकी PDF मिल जाएगी। चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन के साथ।